और चलिए अब रुख करेंगे पहली और बड़ी खबर का। पहली खबर बिहार से है। बिहार विधानसभा के घेराव को लेकर बुधवार को जन स्वराज पार्टी यानी कि जेएसपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भारी झड़प हुई। इस घटना में एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया था। प्रदर्शनकारियों पर निषेधाज्ञा उल्लंघन और हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती, प्रवक्ता विवेक बिंद और युवा नेता मनीष कश्यप सहित लगभग 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बिहार विधानसभा का घेराव करने का जो पूरा मामला है वो दरअसल बुधवार सुबह जन स्वराज के सैकड़ों कार्यकर्ता किसानों और युवाओं से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के घेराव के लिए इकट्ठा हुए। उनका आरोप था कि सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रही है। हालांकि क्षेत्र में पहले से ही धारा 144 लागू थी और बड़ी सभाओं या जुलूस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। दरअसल जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़कर विधानसभा परिसर की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, जो जल्द ही हिंसा झड़प में तब्दील हो गई। प्रदर्शनकारियों पर पथराव और पुलिस पर हमले के आरोप लगे। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। अब आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इस हिंसक झड़प में जन स्वराज पार्टी का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ पुलिसकर्मी भी हल्के फुल्के रूप में घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के सचिवालय थाना में एक विशाल एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 300 लोगों का नाम शामिल है। इस एफआईआर में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और चर्चित रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती, प्रवक्ता विवेक बिंद, युवा नेता मनीष कश्यप सहित कुल 8 लोगों पर शिकायत दर्ज की गई है। वहीं लगभग 300 लोगों को नामजद किया गया है। अब आपको बताते हैं आखिर धाराएं कौन कौन सी लगी हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और उनकी कार्यकर्ताओं पर आईपीसी की कई धाराओं, विशेष रूप से धारा 144 का उल्लंघन करना, हिंसा भड़काने, सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्य पालन से रोकने और आपराधिक बल प्रयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई और निषेधाज्ञा के उल्लंघन में मामले में धारा 191(2), 190, 132 और 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार की राजनीति में इस वक्त अब भूचाल आ गया है। आपको बता दें कि एफआईआर में नामजद सभी प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान करने और उन पर कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। घायल कार्यकर्ता के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में इस घटना ने बिहार की राजनीति में नए सिरे से तनाव पैदा कर दिया है। यानी कि प्रशांत किशोर, उनकी टीम पर एफआईआर दर्ज हो गई है। राजनीति में अब गिरफ्तारी सर्टिफिकेट लेना नया ट्रेंड बन गया है। यानी कि अगर गिरफ्तारी होगी तो मान लीजिएगा कि आप बड़े नेता हैं। पुलिस के लाठीचार्ज हुआ, कार्यकर्ता अस्पताल में है। लोकतंत्र का माहौल इस वक्त गर्म है, जनता परेशान और नेता गिरफ्तार है। बिहार में सड़क से लेकर सदन तक हंगामा ही हंगामा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। विधानसभा का घेराव या सड़क पर सत्ता की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़े तो क्या मिला, टीयर गैस का शो उनको मिला। तो ये पूरा मामला अब ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पटना में झड़प पर आएंगे। पहले ग्राफिक पर बुधवार को बिहार विधानसभा के घेराव के दौरान जन स्वराज पार्टी यानी जेएसपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुआ। इस हिंसा में जेएसपी का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशांत किशोर समेत 300 पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती, प्रवक्ता विवेक बिंद और युवा नेता मनीष कश्यप समेत करीब 300 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। जेएसपी के कार्यकर्ताओं, किसानों और युवाओं से जुड़ी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया हुआ है। धारा 144 का उल्लंघन का भी आरोप लगा है। घेराव के समय इलाके में धारा 144 पहले से लागू थी। इसके बावजूद सैकड़ों लोग जुटे। पुलिस का लाठीचार्ज और आंसू गैस देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़े और पुलिस पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। आईपीसी की धाराएं लगी।
एफआईआर में धारा 144 का उल्लंघन हुआ, हिंसा भड़काने, सरकारी काम में बाधा डालने समेत आईपीसी की धारा 191(2), 190, 132, 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अब राजनीति में नया बवाल क्या है? इस कार्रवाई से बिहार की राजनीति में नया सियासी भूचाल आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 300 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी, कल जो प्रदर्शन हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें करीब 2000 अज्ञात लोगों पे और 9 उसमें नेम्ड लोगों पर एफआईआर की गई है, जिसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं बीएनएस की सब इंक्लूड किया गया। लेकिन कल का भीड़ में 2000 लोग थे। जितना भी हम लोग कैलकुलेट कर पाए एस्टिमेट से उतना हम लोग किए हैं, बाकी उनका वीडियो से पहचान वगैरह सबकी करवाई जा रही है। प्रशांत किशोर का भी नाम जी वो लीड कर रहे थे और जितने भी लोगों का पहचान हो सकी उन सभी की। कौन कौन